इंपॉर्टेंस समझो, रिवीजन की इंपॉर्टेंस। अगर आप चीजों को रिवाइज करते हैं ना, तो क्वेश्चन अगर खटक के भी आएगा ना, अजीब से आएगा, बन के आएगा, कन्वर्ट होके आएगा, तब भी इजीली कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। आपने कल ही पढ़ा है, माना आपने कल ही पढ़ा है, पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आए, हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने पे आ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? आपने रिवाइज ही नहीं किया, आपको क्लियरिटी नहीं, आपको धुंधला है, धुंधला। जब कोई इंसान गाड़ी लेके धुंधले रास्ते पे चलेगा तो मरेगा, एक्सीडेंट होगा। हर साल होता है सर्दियों में कि धुंध में लोग अपनी कार लेके एक दूसरे को कार में ठोक रहे। धुंधला रास्ता पे चलना बेकार है, मरोगे, गिरोगे, कुछ नहीं होगा। रिवीजन नहीं करोगे, रास्ता धुंधला रहेगा। रिवीजन करोगे, टाइम टू टाइम पढ़ोगे, रास्ता बिल्कुल साफ रहेगा। अगर तुमने रिवीजन किया होता तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए यू था, यू। रिवीजन करने से पता क्या होता है? बार बार चीजें पढ़ने से, लिख लिख के भी, बार बार चीजें पढ़ने से, बार बार चीजें पढ़ने से, बार बार चीजें पढ़ने से दिमाग में बन जाता है सामान कि भाई हाँ, अब तुम्हें साफ दिखता कि भाई ये क्वेश्चन है, सर हमने पढ़ रखा है NaBH4 के बारे में। अगर तुमने 4-5 बार रिवीजन किया होता, तुरंत क्लिक करता कि ये बंदा क्या करता है और क्या यहां पर हो सकता है। लेकिन आप लोग अपने जीवन के साथ खेल रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हर बार बोलता हूं मैं, आज से 2 साल बाद तुम इतने पछताओगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर उसने पढ़ाई नहीं करी है, वो इतना पछताने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम लड़के हो तो जिम्मेदारियों का पहाड़ आएगा। चलो 12वीं के बाद तुमने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, 12वीं के बाद तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा, ना नीट निकलेगा, ना जेई निकलेगा, ना कोई CUT का एग्जाम, कॉलेज नहीं मिला। अब क्या करोगे? फिर ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग सोचोगे, ओपन से एडमिशन करवा लेता हूँ, 4 साल 3 साल BSc करोगे ओपन से, कॉलेज जाना है नहीं। अब 3 साल 4 साल क्या करोगे? तो बोलोगे 12वीं के बाद मैं कोई जॉब लेता हूँ। तो 12वीं के बाद जो आपको जॉब मिलेगा वो 8 से 10,000 रुपए का मिलेगा, अगर किस्मत अच्छी रही, पर्सनैलिटी अच्छी रही, गुड लुकिंग हुए तो। पर कोई भी नहीं यहाँ पे, तो इंग्लिश अच्छी हुई तो, पर वो भी अच्छी नहीं है। ले भाई, फंस गए हम तो। फिर सोचोगे प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज इतनी है नहीं है कुछ भी इतना। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको BSc वैसी भी करना है तो 8-7 लाख 10 लाख तो रख लो, और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो 40-50 लाख 70-80 लाख रुपए तो जेब में रख लो। इतना होगा तुम घर ले लोगे, किराए पे लगा के कमा लोगे, इतना होगा तो इतना है ही नहीं तुम्हारे पास। मतलब देखो, प्राइवेट से कर नहीं सकते, सरकारी की तुम मेहनत नहीं कर रहे, रिवीजन ही नहीं कर रहे चीजों को, सिर्फ बैठ के पढ़ने से अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा घर पे जाओ, यूट्यूब इधर उधर से पढ़ लो, अगर ऐसा ही थोड़ा बहुत पढ़ना है तो। अपना पैसा क्यों खराब कर रहे हो? अपना पैसा, मेरा टाइम, अपना नाम सब खराब कर रहे हो। खुद को झोंकना पड़ेगा, उसमें झोंकना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं होता कि हमने ठीक है कर लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, तो भगवान भी अब तुम्हारी मेहनत को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। लड़कों की लाइफ तो एकदम जहन्नुम हो जाएगी अगर आपने अच्छे से 11वीं 12वीं या जो भी आपका चल रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको अच्छे से नहीं किया, तो आपकी लाइफ जहन्नुम हो जाएगी। जहन्नुम वर्ड का समझते हो? नर्क। लड़की हो तभी बात बराबर है। आज के टाइम पे तो क्या है, बीइंग अ गर्ल, अगर आप अच्छे से एक अच्छी सिचुएशन पे स्टैंड नहीं करते हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा उतना, आपको हमेशा दब के रहना पड़ सकता है। हाँ, चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाती है कई बार, लेकिन दोनों के लिए ऐसा नहीं कि हम लड़के हैं तो हम पे ज्यादा है, लड़की है तो कम है। प्रैक्टिकल बात है कि दोनों को प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर। हाँ, सोसाइटी मैन लीडिंग रहता है कई बार, ठीक है, इस चक्कर में अगर लड़की ज्यादा उस स्टैंड पे नहीं है तो उसको थोड़ा दब के रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो खुद ही सक्षम है अपनी फैमिली को, मतलब ऐसा भी होता है ना कई बार कि मान लो आपकी किसी से शादी हुई है, कोई लड़की है वो पढ़ी लिखी है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, या अच्छा माइंडसेट है, तो मान लो आप किसी एक्सीडेंट में किसी वजह से आप निकल गए, तो आपके बच्चों को आपका फैमिली का टेक केयर कर सकती है वो, या फिर वैसे भी अगर नहीं तो फिर भी वो टेक केयर कर सकती है अगर वो एक अच्छी है तो आजकल का जमाना यही है कि एजुकेशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल, 2 तरह की लाइफस्टाइल होती है, कॉम्प्रोमाइज और क्वालिटी। अगर आप बढ़िया से पढ़ लिख लेते हो तो क्वालिटी लाइफ जियोगे। क्वालिटी लाइफ में अच्छा खाना, अच्छा पैसा, अच्छा रहना सहना सब कुछ आता है क्वालिटी में। अरे होता है कॉम्प्रोमाइज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक रेडी पे गए, 4 तरह के आम रखे हुए, 20 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, तो मम्मी जाएंगी तुम्हारी और 10 रुपए किलो वाला उठा के ले आएगी, 20 रुपए किलो वाला, जिसमें दाग होगा, कहीं से हल्का सड़ा होगा। दैट इज कॉम्प्रोमाइज लाइफ। क्वालिटी लाइफ क्या है कि अच्छे फ्रूट्स को, मैंने एग्जांपल लिया बस। तो देख लो, अगर कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हो और आगे भी जीना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम मेहनत में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करते रह जाओगे। ऑप्शन रहेगा, स्कूल चुनते वक्त, बच्चे का स्कूल चुनते वक्त 10 दिन तक सोचोगे अपनी सैलरी के हिसाब से कि मेरी सैलरी 15,000 है, स्कूल फीस, ये फ्री का स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, और ये वाला स्कूल 3,000 का फीस है, इस वाले स्कूल की फीस है 5,000 रुपए, 15,000 मेरी सैलरी है, और 2 बच्चे पैदा कर लिए तो और दिक्कत है, 10,000 स्कूल फीस। ओहो, ये दुनिया बहुत कठिन है, लाइफ इज सो हार्ड, सो डिफिकल्ट, और तुम लोग कुछ भी नहीं एफर्ट्स लगा रहे हो। हम लोग अपने टाइम पे सोचते थे कि कैसे भी पूरी एनसीईआरटी का कोना कोना खा जाएंगे, सर ने पढ़ा दिया, हम सर से 2 कदम आगे रहेंगे, 2 कदम आगे का ही पढ़ लिया करेंगे। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं है तुम लोगों के साथ? तुम लोगों को क्या ऐसा मिल रहा है? सब कुछ कर रहे हो लेकिन दिल से नहीं कर रहे हो। देखो, 2 बातें, करो तो ऐसा करो कि किसी ने ना किया हो, वरना मत करो। कर तो सभी रहे हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज लाइफ जियोगे आप लोग। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं
मैं यहीं पर हूँ, आज से 10 साल बाद भी यहीं रहूंगा। 5 साल पहले जिन बच्चों को पढ़ाया था उनको भी यही कहा था। मैं यहीं पर हूँ, मेरा दाल रोटी चलता रहेगा आप लोगों की दुआ से, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मेरा काम चलता रहेगा। तुम फंस जाओगे अगर तुम दिल से काम नहीं करोगे, तुम फंस जाओगे, तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, यहीं के यहीं धड़े रह जाओगे। सेम 9 to 5 या 10 से 8। और भी सबसे बड़ी बात बताना भूल गया मैं, जो तुम जैसे होते हैं ना, तुम जैसे जो दिल से मेहनत नहीं करते, जब टाइम है मेहनत करने का, समझ में आया ना है मेहनत करना होता है, तो तुम लोगों को नाइट ड्यूटी मिलती है। फिर दिन का तो मिलता ही नहीं है, जॉब ही नहीं है मार्केट में। फिर बड़े बाहर की जो कंपनियां होती है वो 12-12 हजार में तुम्हें हायर करती है, पूरे रात काम करवाती है, तुम्हारा हेल्थ खराब होता है, सब कुछ खराब हो जाता है तुम्हारा, हर एक चीज। मैंने देखा है ना, मेरे जो दोस्त लोग सीरियस नहीं थे, कुछ सीरियस भी नहीं थे, वो आज कितना वो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, है ना। बहुत दिक्कत हो जाएगी, अब देख लो अपने हिसाब से, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ। कभी कभी सोचते बता दिया जाए कि रियल लाइफ क्या है। कॉम्प्रोमाइज और क्वालिटी, मैं चुनूंगा क्वालिटी लाइफ को। मैं यकीन नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ इस बात को समझो, मैं यकीन मान रहा हूँ कि क्वालिटी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक ही बार पैदा हुए मर जाना है, परम सत्य। पैदा हुए और मर गए, दोबारा मौका ही नहीं मिलता है भाई। आप खुद सोचो, आप पैदा हुए और मर जाओगे, दोबारा मौका ही नहीं मिलना है, तो जो करना है अभी करना है। मैं तो यही सोचता हूँ कि पैदा हुए हैं, पता नहीं 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल कितना जीना है, जितना भी टाइम है। एक बहुत बड़े संत ने, मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, मेरा ये मानना है कि एफर्ट्स किसी भी काम में ऐसे लगाओ ना कि वो काम आखिरी बार कर रहे हैं, लास्ट ही है ये। पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ रहे कि भाई ये लास्ट बार ही पढ़ रहे, अब दोबारा लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा कि 11वीं बार भी दोबारा पढ़ना है। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें उस हिसाब का मेहनत करना चाहिए। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने घर पर इसको कम से कम 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस किया हो, नहीं होगा। तुम यकीन नहीं मानोगे, हमारे टाइम पर जितने भी लोग थे, पहले वो कहीं से भी स्कूल से या ट्यूशन से पढ़ते थे, उसको लिख लिया, फिर घर पे जाके उसका फेयर किया, फिर उसका माइंड मैप बनाया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, एक ही चैप्टर में इतने लेयर्स। ये सब नौटंकी थोड़ी है, ये सब रिवीजन है ये। पहले आप उसको फेयर करोगे, कोई स्कूल या ट्यूशन का पढ़ा हुआ फेयर करोगे। ट्यूशन का मैं ज्यादा फेवर देता हूँ, ट्यूशन या यूट्यूब से पढ़ो या ऑनलाइन बैच से पढ़ो। आई फेवर इसको फेयर करो, माइंड मैप बनाओ क्या पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इन सब के बीच में प्रैक्टिस चलती है ना। अपने टेक्स्ट बुक, अपने एनसीईआरटी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते रहो। एक चैप्टर के कम से कम 10 लेयर्स होते हैं, 10 लेयर्स ऑफ ईच चैप्टर। फॉर्मूला शीट बनाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के शीट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तुम लोग क्या हो, ट्यूशन वाले सर ने कॉपी में कराया वही तुमसे नहीं होता। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। आईना देख लोगे तो ठीक है, आज आईना नहीं देखोगे तो कल कुछ और देखोगे।